प्रिय भाई और बहन जो आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं मुझे पता नहीं है। आप जानते हैं कि आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में या फिर परमेश्वर के दरबार में या फिर परमेश्वर के गेट के अंदर कौन व्यक्ति आदर के साथ प्रवेश कर पाएगा? यीशु मसीह के राज्य में, यीशु मसीह के दरबार में। मान लीजिए कि पृथ्वी पर जो हम जहाँ पे कलीसिया में बैठते हैं, वो कलीसिया जो है कि प्रभु का राज्य है। और आंख बंद करके जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो इंटरनली हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके उससे प्रार्थना करते हैं। आंख बंद करके किससे बोलते हैं? परमेश्वर से बोलते हैं। तो आंख बंद करके जो स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर है, 4वां अध्याय अगर आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य, तो उसमें लिखा हुआ है कि स्वर्ग में आराधना। एक ऐसी बड़ी भीड़ जो है कि से बिना विश्राम लिए हुए हालेलुया हालेलुया कर रहा है। वहाँ पे जो लिखा हुआ है तो वही वहाँ पे लोग प्रवेश किया है ना पहले, तब ना आराधना किया है। तो अगर धरती पर आप हैं और प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग के परमेश्वर से मिलने के लिए आपके पास वो कौन सा एक योग्यता जो बहुत बहुमूल्य है, उसके बगैर आप नहीं प्रवेश कर सकते हैं? क्या है? और उसको जो है कि से कोई और दूसरा कोई बताएं। हाँ, पवित्रता और नम्रता क्या होता है बताओ तो हमको। नम्रता मतलब चिड़वा के चलना, बड़ी नम्र ही। और पवित्रता ही मतलब का कि लाए बॉय साबुन से नहा ले ली, भीतरे कौन साबुन से नहाएगी? ये सही बोली है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ जवाब, उसका एग्जैक्ट जवाब सबसे चाहिए, नहीं तो हम काल से बड़ी मार मारेंगे सबको। संडे को लाठी रहेगा यहाँ पे। सही जवाब नहीं मिल रहा है, यही लूरी प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है किसी का। फिर से पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास जाने के लिए उस व्यक्ति के अंदर सबसे खास क्वालिटी क्या चाहिए? उसके बगैर वो परमेश्वर के पास नहीं बैठ सकता है। और कोई बोले? बोलो किरण, बोलो। हाँ, अपने पापों के लिए पश्चाताप करके और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते। बहुत अच्छा बोले आप, बहुत सुंदर बोले। अब इनके लिए ताली बजाएंगे हम लोग सबको मिलके। ताली बजाइए, सब कोई ताली बजाइए बढ़िया से। चलिए, प्रभु की स्तुति हो। पहला योग्यता जो है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप पापी हैं इसीलिए आपको पाप की क्षमा की आवश्यकता है। गौर से सुनिएगा कि हम बहुत बड़का पापी हैं और हमें पाप की क्षमा की आवश्यकता है, ये बात नहीं है। बहुत मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं, उसको हमने बचपन से देखा है। इतने सभ्य लोग, इतने सभ्य, उतना सभ्य जो है कि आज के ज़माना में आदमी नहीं मिलेगा। 2 भाइयों को हम देखे हैं अपने गांव में कि जहिया से जन्म लिए तहिया से किसी को गाली तक नहीं दिया है, माता पिता का सेवा किया है, गाय का सेवा किया है, गाय तक का सेवा किया है। ऐसा सभ्य लाइफ जिया है, पढ़ाई किया है लैंप जला करके, पढ़ा है लिखा है, सभ्य लाइफ जिया है। हिंदू समाज में ऐसे ऐसे लोग एक सभ्य मिलेंगे कि आपको कहना नहीं है। अभी भी मेरा भाई का जो सीनियर ऑफिसर है घूस नहीं लेता है, पंडित जात से है, बोलता है ना हम तो घूस नहीं लेंगे। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हम डंडी नहीं मारेंगे। हिंदू समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको। उन लोग जो है आपसे पूछ रहे हैं कि उन लोग कोई भी पाप करने का प्रयास नहीं करता, हिम्मत नहीं करता है, क्या उन लोग परमेश्वर के राज में बैठ सकता है? परमेश्वर के चरण में बैठ सकता है? नहीं भैया, काहे नहीं बैठ सकता है? क्योंकि अपने पापों से मन नहीं फिराया। ध्यान से सुनिए, वो पाप भी नहीं किया है, मैं बोल रहा हूं कोई पाप नहीं किया है। ध्यान से सुनिए, मेरा कहने का अर्थ सुनिए। हिंदू समाज में एक ऐसा ऐसा सन्यासी आपको मिलेगा, ऐसा सन्यासी कि मतलब जवानी की अवस्था में जो है कि से निकल गया हिमालय पर्वत पर, वो बैठ करके वहाँ पर जो है तप कर रहा है। उसका लाइफ स्टाइल दूसरा है। वो संसार से भेंटे नहीं किया है, संसार से उसको मोह माया। गौतम बुद्ध स्वर्ग जा सकते हैं? उन्होंने राजपाट छोड़ करके पीपल के पेड़ तर गया में बैठ करके और संन्यास धारण कर लिए, बीवी बाल बच्चा को छोड़ करके, और कोई पाप नहीं किए। उस संसार को एक बहुत बड़ा दिशा दिखाने का काम किए। बहुत सच और झूठ बात को अपना बुद्धि और ज्ञान से जो है कि से तर्क के माध्यम से जो है कि से धरती पर फैलाए। क्या वो स्वर्ग जाएंगे?
वो तो भय विचार नहीं किए, वो तो गुंडागर्दी नहीं किए, वो तो अहिंसा की बात किए, एक बहुत बड़ा धर्म की स्थापना कर दिए। वो राजा का बेटा थे, क्या वो स्वर्ग जाएंगे? वो तो पाप नहीं किए हैं, वो परमेश्वर के राज में बैठेंगे? जो हम पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। सच्चे परमेश्वर को नहीं मानने का कारण। सब सही बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के पास जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, जैसे ही कोई भी व्यक्ति आता है, परमेश्वर के पास जाने के लिए पहला क्वालिटी होता है कि वो व्यक्ति जो है उसी क्षण निष्पाप हो और उसका पाप क्षमा किया जाना चाहिए। क्षमा तो मांगना अलग मैटर है, क्षमा किया जाना चाहिए। पाप का क्षमा किया जाना चाहिए। वो पाप की सही रीति से क्षमा उसको मांगना चाहिए, और उसको पाप का सही रीति से क्षमा मांगेगा तब पाप का क्षमा होगा, और पाप का क्षमा होने के बाद ही परमेश्वर से मेल हो सकता है। निष्कलंक मेमने के लहू से जो मेल बताया लिखा हुआ है ना, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप क्षमा होता है, और उसी के द्वारा परमेश्वर से मेल होता है, और उसी के द्वारा लोग परमेश्वर के पास एकदम इत्मीनान से बैठ सकते हैं, और उसी के द्वारा परमेश्वर के उत्तर का जवाब प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देगा। अदरवाइज अब कौन है, कितना पानी में है, कितना आप धर्म के काम किए हैं, कोई गिनती नहीं है। और पाप की क्षमा के लिए आपको जो है कि प्रथम प्रार्थना जो है कि हर दिन करना चाहिए, मन से करना चाहिए, और अपने आप को बोलना चाहिए कि हे प्रभु, मैं अभागा मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं मिट्टी का मनुष्य हूँ प्रभु, मैं आदम का संतान हूँ प्रभु, आदम से बनाया गया हूँ प्रभु, दया करके हमें यीशु के संतान बना के ग्रहण कीजिए। और हम आपके पास जो बैठे हुए हैं, इसी को नम्रता कहते हैं। नम्रता किसको कहते हैं? नम्रता किसको कहते हैं? सुन लीजिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने दिनहीन बनाना को नम्रता बोलते हैं। नम्रता का मतलब क्या है? जय मसीह कर जल से नम्र हो जाए, सबको कह रहे हैं हम। एक आदमी के देखे है कि बाप रे बाप इतना मीठा बोलेगा, उसका कोई हद नहीं है, लेकिन उसके अंदर में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है, नम्रता के लिए कोई जगह नहीं है। बोलने से नम्रता नहीं। आप जो है कि परमेश्वर के सामने बैठ करके और उसके सामने अपने आप को तू बढ़े और मैं घटू कहना है, और प्रभु दया करके मेरे पाप को क्षमा कीजिए, वो अपने पास बैठने के योग्य बनाइए। और फिर प्रार्थना करके देखिए कौन प्रार्थना आपका बाँव में देने जाता है, सब प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, सब प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जो प्रार्थना जायज प्रार्थना है, नाजायज प्रार्थना की हम बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे जो मांग करता है, परमेश्वर आप में जो खूबसूरती देखना चाहता है, वो जो है कि आपके भीतर आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हों। तो कभी कभी कलीसिया के अंदर जो समस्या आती है कि लोग उब जाते हैं, लोग मतलब किसे लोगों को सही जो है कि ये काम जिंदगी में नहीं हो पाता है, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। तो रीजन होता है कि कुछ लोग प्रभु में आ जाते हैं और उनका डायरेक्ट होता है कि हम जे हैं तौने रहेंगे, हम जैसे हैं तैसने रहेंगे, हमरा सिखाइए मत, आपसे ढेरे ज्ञान है हमको सिर्फ प्रार्थना कर दीजिए, हमारा काम बन जाना चाहिए, फिर आप अपना घर है, हम अपना घर है, और परमेश्वर अपना घर है। तो वैसे लोग को परमेश्वर कल्याण नहीं कर सकता है। आप जो है किसी को मानना पड़ेगा आपको। जितेंद्र भैया खोलिए माइक, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। जी बिल्कुल सही बात है। आप अंधा है, लंगड़ा है, काला है, गोरा है, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, उससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। परमेश्वर को मात्र इतना लेना देना है कि क्या आप यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर भरोसा करते हैं, और उसके बलिदान के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि उसके बलिदान में ही अपना उद्धार को ढूंढते हैं। उसके बलिदान में अपने उद्धार और मुक्ति को ढूंढना है, उसके बलिदान में जो है कि अपना जो है पवित्रता ढूंढना है, उसका बलिदान में ही सब कुछ ढूंढना है, क्योंकि यीशु के लहू ही वो चीज़ है जिसके द्वारा आप पवित्र बन सकते हैं, और फिर परमेश्वर के पास बैठना है। हम आपके पास अभी नहा के बैठे हैं, डर है हमारा, दिन भर केकरो से डर नहीं लगा, हम नहाए धोए नहीं, लेकिन सांझ के जैसी प्रार्थना करना हुआ हमसे कि नहा लेते हैं, और रोज नहा के बैठते हैं। हिम्मत नहीं होता है प्रभु के सामने प्रभु का वचन को ऐसे लन फन प्रचार करते हुए। हमारा बहुत कपड़ा है, लेकिन फीचल कपड़ा पहन के बैठते हैं कि ना भाई हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं, हम प्रभु के सामने बैठ रहे हैं। हम किसी आदमी के सामने बैठते हैं तो कितना भय के साथ बैठते हैं, कोई ऑफिसर के सामने, कोई साहिब के सामने, हम प्रभु के सामने बैठे हैं, हमको प्रभु देख रहा है, हमारा श्रद्धा को परमेश्वर देखेगा।
इस बात के लिए बता रहे हैं आपको। तो कभी भी जो है कि आपका सिस्टम अंदर का जो है कि अंदर और बाहर दोनों जो है कि सिस्टम अच्छा होना चाहिए। बाकी प्रभु आशीष करे। तो फर्स्ट क्वालिटी, यदि आप जो है कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति नहीं होंगे, आपको उधार, अगर उधार से कोई मतलब नहीं है, तो समझिए कि यीशु मसीह के गेटवे में आप घुसने नहीं पाइएगा। गेटवे पर से आपको कुदा देगा लोग, स्वर्गदूत लोग, भाग 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 भाग, यहाँ 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 ये हमारा आदमी नहीं, शैतान का आदमी है, ये मन फिराया हुआ व्यक्ति नहीं है, मन फिरेले नहीं है। तो यीशु मसीह के गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको यीशु के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उसके बलिदान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उसके बहते हुए लहू से अपने पाप को धोना पड़ेगा आंसू के साथ, और फिर आप बनिएंगे परमेश्वर के लायक, फिर आप परमेश्वर के राज्य में बैठ सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तीसरा कोई उपाय और ऑप्शन नहीं है, साइड से ऑप्शन नहीं है कि कंचन भैया तो हाँ तो हम उन्हीं रहेंगे, हम थोड़ा सा उन्हीं रहेंगे, आप इन्हीं से हाथ घुसा के और थोड़ा सा हमको प्रार्थना कर दीजिएगा। माने हम पापीय नगरी में रहेंगे, अब आप धर्म की नगरी में, ठीक है, थोड़ा सा हाथ लफा के छू दीजिएगा हमको, ठीक हो जाएंगे, फिर अपना हम उन्हीं से उन्हीं चल जाएंगे। से हमको जो है किसी उन्हें मत घसीटिए, हमको राज में मत जीने दीजिए। जितेंद्र भैया थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा छू दीजिए हाथ लफा के, बस हम यहीं रहेंगे, हम गेट के बाहरी रहेंगे, आप गेट के भीतर रहिएगा। अब थोड़ा सा लफा के हमको कैसे छू दीजिएगा, बस कैसे हूँ, एकदम एकदम छुए, हाँ बस इतना ही सब मतलब है। फिर हम पापी नगरी में चल जाएंगे, आप जो है कि धर्म नगरी में चल जाइएगा। आप जाइए स्वर्ग, आप ही लोग, खाली हमरा वही समय समय पे आन के हाथ लफा के छू दीजिए, इन्हें से हम इन्हें से हाथ लफाएंगे। ये कोई मजा की बात नहीं। अब जो लोग को समझ में आ गया होगा वो समझ जाइए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। पहला क्लास यही चाहता है कि आपका दम भर विश्वास हो प्रभु के ऊपर, उसके बहते हुए लहू से पाप को क्षमा करवाइए, पवित्र बनिए, फिर मजा देखिए। तो ना भैया, कुछ वचन पर विश्वास होता है, कुछ पर होइबे नहीं करता है, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं करता है। क्या करूँ हम तो एकदम अरे तरे देहाती पे उतारू हो गई। लास्ट में हमारा बुढ़बा घोषित कर दिला कि कुछ बुझेबे ना करला। अब हम करूँ तो करूँ का, अब हम मैंने क्या करें बताइए, हमको समझ में नहीं आता है। घोर देहाती में हम समझावे का प्रयास करीला, जो कि हमको समझाया नहीं गया उसको उस आपको समझाते हैं। तो यही ऑप्शन है कि जब घर में समस्या आए, आप समझ जाइए कि समस्या, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य से बाहर जा रहे हैं, परमेश्वर के सीमा रेखा से बाहर जा रहे हैं। लिखा हुआ है नीति वचन में कि जो बाड़ा तोड़े उसे सांप डसे। जो कोई बाड़ा तोड़े का मतलब का कि जो बाउंड्री लाइन छलांग मार के उस पट्टी चला जाए तो उसको सांप डसेगा, क्योंकि उन्हें सांप है, सांप मतलब शैतान है। जो बाड़ा तोड़े उसे सांप डसे। पढ़ लीजिए, एक वचन पढ़िए, सब उपदेशक में 10:8 में। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो बाड़ा तोड़ेगा उसको क्या डसेगा? बाड़ा मतलब होता है क्या? घोरान होता है। जो इस घोरान से उस घोरान बाड़ा तोड़ करके पार हो गया उसको सांप डसेगा। सांप डसेगा मतलब शैतान। तो शैतान के राज्य में शैतान से बचना बड़ी मुश्किल हो जाता है, और परमेश्वर के लोग के लिए बाड़ा तोड़ना बहुत डेंजर बात हो सकता है। यही रीजन के चलते लोगों के अंदर बीमारी और दुष्ट आत्मा भागता नहीं है। इसी रीजन के चलते आदमी के अंदर समस्या हटता नहीं है, और जो है कि लोग जो है कि परेशान रहते हैं। इस बात को समझना चाहिए। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास जब भी प्रार्थना के लिए बैठे, समय निकाल के बैठे, एक भाव से बैठे, एक बुद्धि और ज्ञान से बैठे, खाना पूर्ति नहीं करे, नियम कानून जो है उसको पालन ना करे, कि प्रार्थना कर, जैसे कि हिंदू धर्म में लगेगा कि कितना धर्मी है, बिना अगरबत्ती देखे लिए कहीं नहीं खाएगा, लेकिन वो नियम है खाली। आज के डेट में जो भी भाई बहन कलीसिया में जुड़े हुए हैं, अपना जांच करते रहना है कि बाड़ा तोड़ के कहीं हम दूसरा के मोहल्ला में तो घुस नहीं गए हैं, शैतानी मोहल्ला में। पहला चीज़। दूसरा मोहल्ला बात कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने समय मेरा जीवन का भाव कैसा है, क्या हम क्षमा मांगे, मेरा हृदय जो है कि नम्र है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाहट के साथ जा रहे हैं, कि कालर खड़ा करके जा रहे हैं कि प्रभु अगर आप हमको प्रभु अगर आशीष नहीं दीजिएगा तो आज ही आपको छोड़ देंगे। वाह, ये स्टाइल में, प्रभु ये महीना में हम 10वां दिए हैं, बताइए प्रभु आपको, और आप हमको आशीष नहीं दे रहे हैं।
आप हमको प्रभु, हम दसवांश दिए, दान दिए, हम प्रार्थना किए, फिर भी जो है कि प्रभु हमको ही समस्या आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। ये भैया इसको ऐसा नम्रता मत कीजिएगा प्रभु के सामने। नम्रता का मतलब तू बढ़े मैं घटूं। आप जैसे भी रखें, जो भी रखें, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी आपने किया है मेरे लिए भला किया है, मेरे लिए बहुत भला किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जीवित हैं, आप इस पृथ्वी पे हैं, आप 2 कवर खाना खाए हैं, आप जिंदा हैं, ये आपके लिए बहुत 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 बड़ा गिफ्ट है। सिकंदर महान मरने पर था, सिकंदर राजा मरने पर था। अब मरने से पहले वो जो है कि विश्व विजेता था, दुनिया का राजा था। उसको जो है कि एक आखिरी ख्वाहिश बचा कि बोलने लगा वैद्य लोग से कि सुनिए ना, अब तो हम मरने वाले हैं, से दया करके जो है कि हमको माई से थोड़ा सा भेंट करा दीजिए, से मरने से पहले माई से भेंट करना चाहते हैं। तो वैद्य लोग बोल रहा है कि आपका अंत घड़ी आ गया है, आप नहीं जा पाएंगे माँ के पास। तो बोला कि से माँ आ रही है, मेरा माँ जो है हमसे मिलने आ रही है, कुछ ही दूरी पर है, से दया करके हमारा प्राण को कुछ समय तक आप रोक लीजिए, क्योंकि अब हम मरने पर हैं। हमारा प्राण को कुछ समय के लिए रोक लीजिए, ताकि हम मरने से पहले अपने जन्मदाता से मिल करके और फिर मर जाएं, फिर कोई खलल नहीं होगा। बोल रहा है, बोला कि से राजवा लास्ट में कि अगर मेरा प्राण को जो है कि आप 5 मिनट तक खाली रोक दीजिएगा ना, तब अपना आधा राजपाट आपको दे देंगे। खाली 5 मिनट, आधा राजपाट आपको हम दे देंगे। सब वैद्य लोग के बोला, खाली माँ से मिलना चाहते हैं। बोला ये नहीं हो सकता है। राजा के वहां पे लोग, राजा बोल रहा है कि हम इतना धन संपत्ति कमाइए क्या किए कि मेरा आधा राजपाट, मेरा 5 मिनट जिंदगी नहीं बचा सकता है। हम 5 मिनट जिंदगी, मेरा जो राजपाट नहीं बचाया, उस राजपाट के लिए पूरा जीवन लगा दिए हम। बाप रे बाप। बोला कि सब तो व्यर्थ है, इतना खून खराब है, इतना मार काट अपने जिंदगी में किए हम, अब ये पूरा राजपाट हमको 5 मिनट जिंदगी नहीं दे सकता है। फिर वही बोला था कि जब हम मर जाएंगे तो मेरा एक काम करना कि मरने के बाद मेरा जो अर्थी जाएगा उसमें दोनों हाथ जो है कि बाहर कर देना, ताकि दुनिया के लोग को ये बोल सके, ये संदेश मिल सके कि मैं दुनिया से कुछ नहीं ले गया। इतना बड़ा प्रतापी राजा होकर के भी इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले गया हूँ, खाली हाथ गया हूँ। ये दुनिया के लोगों को इस संदेश मिलना चाहिए। उतना बड़ा राजा। तो जो राजा पूरा अपना राज्य पाठ जो है कि पूरा चक्रवर्ती राजा था, वो जो है कि उसका पूरा राजपाट 5 मिनट जिंदगी उसको नहीं बचा सका। और आप समझिए कि आप जीवित हैं, आपके पास टाइम है, आप कितना सौभाग्यशाली हैं। आप उसका कीमत नहीं समझ पाते हैं। आप अपने जिंदगी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। तब वो राजा बोला था कि जब हम जाएंगे तो मेरा जनाजा के बाहर मेरा हाथ निकाल देना। सब लोग बोला कि ऐसा तो कहीं का रूल नियम नहीं है कि कोई मर जाए और हाथ बाहर निकाल दिया जाए। सबका लाश का हाथ बांध के न सब रखता है अर्थी पर। बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरा इसलिए निकाल देना कि दुनिया को ये पता चले कि चक्रवर्ती राजा जो पूरे विश्व विजेता है वो दुनिया से कुछ भी नहीं ले गया, लोगों को ये ज्ञात हो। और जो समय आपको मिला है, जो जिंदगी में समय आपको मिला हुआ है, वो समय जो है कि उस समय का कीमत माने संसार के कोई भी वस्तु से नहीं कर सकते हैं। जो जिंदगी मिला हुआ है, अब यीशु मसीह वही बोला कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। 5 मिनट की जिंदगी के लिए क्यों परेशान हो, मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। और उस जिंदगी में आप साझेदार हैं, आप यीशु के लहू से आप उसमें भागे हुए हैं। कितना बड़ा बात है। तो आप अपना कीमत नहीं समझ पाते हैं, आप अपना वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी आप निरुत्साहित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। आप जीवित हैं और अभी ये प्रचार को सुन रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। आप धरती पर भी है, प्रभु की महिमा हो। तो बहुत सारे लोग ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो आप कभी भी अपने आप को नेगेटिव मत सोचिए, कोसिए मत। जिस जगह पर है परमेश्वर की महिमा कीजिए, पवित्रता से भर करके, पाप से मुक्ति प्राप्त करके प्रभु की स्तुति और महिमा कीजिए।
यही सटीक जवाब है। और तभी आप परमेश्वर के राज्य में अंदर में प्रवेश करके परमेश्वर के सिंहासन के पास से कुछ ले जा सकते हैं। अदरवाइज जो है कि आप अनहोना है, आप शिकायत करते रहिए, चुगली करते रहिए, झगड़ा करते रहिए, लड़ाई करते रहिए, प्रार्थना करवाते रहिए, हम लोग करते रहेंगे, ये सब छोटा मोटा बात है। बाकी बात प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और कल हम लोग फिर मिलते हैं, और कल जो है कि से आस्ते आस्ते एक अच्छा सब्जेक्ट के ऊपर आपको हम ले जा रहे हैं, ताकि आपका विश्वास और मजबूत होवे और आप एक अच्छा सफल बाइबल के जानकार बने, सफल विश्वासी बने, सफल जो है कि से आने वाला आपका घर परिवार के लोग विश्वासी बने, आप सफलता के साथ स्वर्ग में प्रवेश करें। यही हमारा आखिरी चाह है, यीशु मसीह का चाह है। इस वचन द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।